नमस्कार, आपका अधूना प्रोजेक्ट में स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना सामंत और मेरे साथ डॉक्टर रोज़ा ओलियाय आज आपसे आईवी फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज यानी इंजेक्टेबल आयरन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। ये शुरुआत हम एक केस डिस्कशन से करते हैं। एक गर्भवती महिला आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती हैं एंटीनेटल चेकअप के लिए। वो कहती हैं कि उन्हें थकान ज़्यादा होती है, उन्हें नींद ज़्यादा आती है, कमज़ोरी लगती है। आप जब उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि उनका रंग थोड़ा फीका है, पेल लग रही हैं और हीमोग्लोबिन का टेस्ट बताता है कि उनका हीमोग्लोबिन 8.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर है। आपको क्या लगता है, उनको एनीमिया है? और इसका सही आंसर है डेफिनेटली यस। और प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल यदि 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसका मतलब एनीमिया है, यानी उनको खून की कमी है। और क्योंकि इस महिला का हीमोग्लोबिन 8.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर है, यह मॉडरेट एनीमिया की कैटेगरी श्रेणी में आती हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के बारे में बताऊं जो कि हम प्रेगनेंसी में फॉलो करते हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड जब वो 11 ग्राम से नीचे है और 10 तक है, मॉडरेट 7 से 10 ग्राम के बीच में, और सीवियर जब हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम पर डेसीलीटर और उससे कम है। जबकि हम ज़्यादा फोकस करते हैं सीवियर एनीमिया, मगर हमको उससे पहले भी उस पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट हम जब महिला आती है शुरुआती दौर पर, तभी हम लोग हीमोग्लोबिन करके देखते हैं कि कितना है और हमको रूटीनली उसको हम लोग ट्रीट भी करते हैं। मगर यदि वह मॉडरेट है तब से हमको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे देना है। इसके कई कारण हो सकते हैं एनीमिया के प्रेगनेंसी में, जैसे कि उसको खाने में पूरी मात्रा नहीं मिलती है लौह पदार्थ की, या उसको किसी भी कारण ब्लड लॉस हो रहा है, चाहे जल्दी डिलीवरी के कारण, या उसको मेंसेस में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इवन वर्म इन्फेस्टेशन है या पाइल्स से वो परेशान है, उन सब में ब्लड लॉस हो सकता है। कई बार उनका जो न्यूट्रिशन है वो सही नहीं होता है, इस कारण भी आयरन बॉडी में कम रहता है। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं प्रोटीन की, हीमोग्लोबिन की, जिसमें खून की जो रक्त कोशिकाएं हैं वो जल्दी टूट जाती हैं या सही से बनती नहीं। हमारे कुछ ऐसे क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जैसे कि यदि महिला को टीबी है या कोई और अन्य बीमारी है जिसके कारण खून सही से बन नहीं पाता, इसलिए सिम्टम्स पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। कई बार सिम्टम्स नहीं भी मिलते हैं या इतने वेग होते हैं कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। महिला जैसे कुछ सिम्टम्स ऐसे बताएं कि थकान लगती है, नींद ज़्यादा आती है, कमज़ोरी लगता है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, मुंह का टेस्ट ठीक नहीं लगता है, नाखूनों का रंग बदल रहा है, इन सब पे हमको काफ़ी गौर करना चाहिए। और जो क्लासिफिकेशन है वो हमको हेल्प करता है कि हम टेलर करें कि हम कैसे माँ को ट्रीट कर सकें, ताकि दोनों माँ और बच्चे दोनों का हमको अच्छा आउटकम मिल सके। अब हम यही महिला को हम बताते हैं कि डायग्नोस डॉक्टर ने आपके सारे टेस्ट किए, उसके बाद वो इस निष्कर्ष में पहुंची कि इस महिला को आयरन की कमी से एनीमिया हुआ है, और उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि अब इनको हम लोगों को आईवी द्वारा, दैट इज़ पैरेंटल आयरन थेरेपी दी जाए। अब ये आयरन पैरेंटल थेरेपी कैसे दी जाती है, इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगी डॉक्टर रोज़ा ओलियाय। हमने देखा है कि जब एक महिला है, प्रेग्नेंट है और वो आई है हमारे पास के आईवी इन्फ्यूजन या पेरेंटल आयरन थेरेपी हम उनको प्रिस्क्राइब करें आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीने के बाद वो महिला हमारे पास आ जाए, हम उनको इंजेक्शन दे दें। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमको मालूम होना चाहिए कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर खून की कमी है, हमको उस समय भी उनको मदद देना चाहिए और ट्रीटमेंट लागू करना चाहिए। जब तक वो हमारे पास आ जाती है सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब समझिए कि 4 महीने के बाद, मॉडरेट और माइल्ड अनीमिया, जिसके बारे में अभी
डॉक्टर मीना ने अच्छे से समझाया था हमको। ऐसा होता है कि अगर इसको ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, बोथ मदर के लिए, माँ के लिए, उनके बच्चे के लिए। देयरफॉर ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आयरन थेरेपी, जो पेरेंटल आयरन थेरेपी है, जो आईवी इन्फ्यूजन की तरफ से हम देते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी दे दें कि जैसे कि उसके जो शरीर के अंदर स्टोरेज होता है उसको अच्छे से बना दें। रीज़न ये है कि अगर हम उनको ट्रीटमेंट ढंग से नहीं दें तो हो सकता है बच्चे कमज़ोर हो जाए, प्रीमैच्योर बर्थ हो जाए और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाए बच्चे के लिए और माँ के लिए भी। सो IVFCM जो अभी उसके बारे में हमने बता दिया आपको, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है यूजुअली प्रेफरेबली 34 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि और भी कॉम्प्लिकेशंस अगर होता है हमको ये भी देखना चाहिए कि ब्लड टेस्ट करने के बावजूद भी महिलाओं के पास और भी प्रॉब्लम्स नहीं है, पूरा पैरामीटर्स नॉर्मल है। जब हम बात करते हैं पेरेंटल आयरन थेरेपी, मतलब जब हम इंजेक्शंस हम देना चाहते हैं, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके फॉर्मुलेशंस को हम ध्यान दे दें। और ये जो हम देते हैं स्ट्रेंथ, और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज, FCM शॉर्ट फॉर्म है, ये फेवरेट है हमारे साथ, क्योंकि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एज़ कंपैरिजन टू आयरन डेक्स्ट्रान या आयरन सुक्रोज कम होता है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, जो सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन होता है और कोई टेस्ट डोज की ज़रूरत नहीं होता है इसके लिए। इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब रिएक्शंस बहुत ही कम होता है, रिस्क बहुत कम है और कम समय पे ये इन्फ्यूजन हम देते हैं, यूजुअली 15 मिनट के अंदर। और ये होता है कि हेमोग्लोबिन इसके साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है क्विक समय के लिए। प्रैक्टिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव है लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए, जैसे हम लोग स्टोरेज को अगर बढ़ाना है आयरन के साथ। 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी, बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में, आईवी इन्फ्यूजन, IVFCM के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टोरेज हम सबको मालूम होना चाहिए कि होना चाहिए बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये होता है कि डार्क एरिया कमरे में रखना चाहिए, इसको सनलाइट नहीं आना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो फ्रिज में नहीं रखना है। अब इसको कैसे हम देंगे? एक्चुअली मार्केट में 2 अलग तरीके के डोजेस है, वाइल्स अवेलेबल है। एक है 10 ml की जिसमें 500 मिलीग्राम्स होता है स्ट्रेंथ, दूसरा है 20 ml वाइल जिसमें 1000 मिलीग्राम स्ट्रेंथ है। ये बहुत ध्यान देना चाहिए। इसको कैसे देंगे? तरीका ये होता है कि ये डाइल्यूट करके ही देते हैं। डाइल्यूशन किस चीज़ में है? 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, और इसको देना चाहिए सिर्फ 15 मिनट के अंदर, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में देना है। प्रिकॉशंस हमको क्या लेना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? यह होता है कि हाथ को अच्छे से साफ़ करना है, ग्लव्स पहनना है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं डिस्पोजेबल शुड बी स्टेराइल। आईवी इन्फ्यूजन सेट से लेके कैन्युलास और सिरिंजेस जो हम लेते हैं बिल्कुल डिस्पोजेबल होना चाहिए, साफ़। जब हम आयरन लगाने से पहले हमको ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर ये देखना चाहिए। आई थिंक हर केस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब इन्फ्यूजन्स हम स्टार्ट करते हैं हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर बाई चांस कोई शॉक, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, जैसे कि पल्स ज़्यादा हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, या हो सकता है महिलाओं के बॉडी में थोड़ा इचिंग और रिएक्शन जो रैशेस के हिसाब से हो जाए, कई बार उल्टी के मन भी हो जाता है, या कई बार डिजीनेस जैसे गिडीनेस और ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो रही है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। ऑफ कोर्स ब्रीदिंग, तो हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर भी हमारे पास होना चाहिए इस समय। ऑल्सो ये होता है कि अगर पेशेंट को हमने दे दिया है ये इन्फ्यूजन और पेशेंट बोलती है कि हमको जल्दी घर जाना है, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि आपको कम से कम आधे घंटे माने 30 मिनट के लिए आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर कमरे में रहना है, सो दैट कि अगर कोई रिएक्शन होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस समय हम उनको अच्छे से अंडर सुपरविजन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और मदद दे सकते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम बताएंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है, प्रिवेंटेबल भी है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बिल्कुल ट्रीटमेंट के अच्छे तरीके से, जो अभी आपको बता दिया है अच्छा हो सकता है कारण। और ये होता है कि डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बता दिया है अर्लियर सेशंस में, समय पे, राइट समय पे अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा अप्रोच होना चाहिए। ये होता है कि दोनों माँ और बच्चे अच्छे से सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग के पार्टिसिपेशन के लिए, इस सेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी जानकारी आपको दिया है, जो अपडेटेड
स्टडी करते मेडिसिन्स होता है आपके साथ, एंड आई होप कि ये आपके लिए काम में आ जाए हमेशा के लिए, स्पेशली फॉर क्वालिटी केयर ऑफ द एक्सपेक्टेड मदर्स। थैंक यू।